बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हमें इस साल के 50 अरब रुपए 2 महीने में चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा सस्ती बिजली दे रहा है, विफाक इससे ही कमा रहा है। हमारा हक नहीं दिया जा रहा, इसके बाद हम पर टैक्स भी लगाए जा रहे हैं। अपना हक मांगना गैर जिम्मेदारी है, तो मैं बनूंगा और इससे भी आगे जाऊंगा। उनकी जानिब से मजीद ये भी कहा गया है कि 15 दिन का वक्त है, बिजली के मसले को हल करें। आज़ाद कश्मीर के एक दिन के एहतजाज में आपकी हवा निकल गई, सोचें अगर हम निकल पड़े तो आपका क्या हाल होगा। बादियों नजर में तौहीन अदालत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अदखुस नोटिस केस पे सेनेटर फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को जाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए हैं कि हम किसी से तसादुम नहीं चाहते हैं, अदालतों की किरदार कुशी ना की जाए। सबसे कमजोर बंदूक उठाने वाला और दूसरा कमजोर गालियां देने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अज़खुद नोटिस केस की समाअत। तौहीन अदालत केस में फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल जाती हैसियत में तलब। पैमरा को प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट फ्राहम करने की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन आमेज है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, ये इदारा मेरा नहीं बल्कि अवाम का है, इदारे पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले साहब ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर मुस्तफ़ा कमाल भी सामने आ गए। चीफ जस्टिस ने कहा, मार्शल की तौसीक करने वालों का कभी दिफा नहीं करूंगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हम जिंदा तो नहीं कर सकते, लेकिन गलती तो मान ली। इदारे को निशाना बनाने की इजाजत नहीं देंगे। अगर मैंने कुछ गलत किया तो उसकी सजा दीगर जजिस को नहीं दी जा सकती। पार्लियामान में भी जजिस के कंडक्ट पर बात नहीं की जा सकती। हुक्मनामे में कहा कि आर्टिकल 19 आज़ादी इजहार राय देता, लेकिन तौहीन अदालत न करने की कदगन मौजूद है। बादियों नजर में फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को केस में वकील इस्तगासा मुकर्रर करते हुए फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। केस की समाअत 5 जून तक मुलतवी कर दी गई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडयाला जेल में समाअत। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का अदालत पर अदम एतमाद का इजहार। मैं कैदी नहीं, नाइंसाफियों का शिकार हूँ। बुशरा बीबी ने कहा कि गुज़श्ता समाअत मेरे बगैर की गई। मैं इंतजार करती रही कि आपको अदालत पर एतमाद नहीं। अदालत का मुल्जिमान के वकला से सवाल। मुशावरत के बाद बुशरा बीबी और वकला का दोबारा अदालत पर एतमाद का इजहार। अदालत ने 22 मई को दरखास्त की समाअत के लिए नोटिस जारी कर दिए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में आए किसी भी गवाह का बयान कलमबंद नहीं हो सका। इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स बंद करने के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील। एफबीआर, पीटीए और टेली कंपनीज के नुमाइंदगान पर मुश्तमिल वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया गया है। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप जारी इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर पर अमल दरामद की निगरानी करेगा। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स बंद करने के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया गया है। पंजाब भर में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। मौसम गर्मा की तातीलात 1 जून से 14 अगस्त तक होंगी। स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियों का आगाज 15 अगस्त से होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसले का इतलाक निजी और सरकारी स्कूल्स पर होगा, जबकि मौसम गर्मा की छुट्टियों तक नए औकात कार नाफिज रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि वो वक्त दूर नहीं जब पुलिस पर लगे हुए धब्बे हम धोएंगे। आज पंजाब को यकीन दिलाती हूँ, वसाइल में कमी नहीं आएगी। जो बजट चाहिए पंजाब हुकूमत देगी। वर्दी एजाज के साथ बहुत बड़ा इम्तिहान है। वो लाहौर में एलीट फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड से खिताब कर रही थी। वो वक्त दूर नहीं है जब पुलिस पर लगे हुए धब्बे हम धोएंगे और लोग अपने घरों में चैन से, नींद, आराम से, सुकून की नींद सोएंगे। आईजी साहब के साथ मेरा बहुत क्लोज कांटेक्ट रहता है और जिस किस्म की भी सहूलियात की ज़रूरत होगी, जिस किस्म की भी उनको लेटेस्ट इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, वो बिल्कुल उनके पास हाजिर होगा। वसाइल में जो कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। जो बजट उनको चाहिए होगा, आपकी पेशा वराना जो सलाहियतें उनको मजबूत करने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, वो चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से मैं ये इंश्योर करती हूँ आईजी साहब कि उसमें कमी नहीं आएगी। ये वर्दी जो है ये एजाज़ के साथ साथ एक बहुत बड़ा इम्तहान भी है।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि गंदम के मामले पर तहकीकाती रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। हमारे ऊपर एक माफिया मुसल्लत है जो हर चीज़ में लूट मार कर रहा है। मुल्क का किसान बेहाल है। ज़राअत के शोबे को निशाना बनाया जा रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का पूरा टब्बर मुल्क का सरमाया बैरून मुल्क लेकर जा रहा है। प्रॉपर्टी लीग्स ने सब कुछ अय्यां कर दिया है। 2 साल में $12.5 अरब मुल्क से बाहर गए। मिलियंस की तादाद में गंदम मौजूद थी। कैसे की गई वो कमेटी अब कहाँ गई जो इंक्वायरी कर रही थी, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? वो रिपोर्ट आए तो पता चलेगा कि कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं। और अगर इस रिपोर्ट को भी पीछे की तरफ धकेल दिया गया और नए इश्यूज़ के ऊपर बात शुरू कर दी गई तो इसका मतलब ये होगा कि सभी मिले हुए हैं। तो रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। जो माफियाज हम पर मुसल्लत हैं, हर चीज़ में लूट मार करते हैं, या इनसे हमारी जान छूट जाए। इस पूरी ज़राअत के शोबे को निशाना बनाना है। ख़ास तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी पूरा टब्बर इनका जो है वो ये धंधा कर रहा है कि मुल्क का सरमाया मुल्क से बाहर लेकर जा रहा है। प्रॉपर्टी लीक्स आई हैं तो इसने तो हमारे जख्म फिर हरे कर दिए हैं, ताज़ा कर दिए हैं कि दुबई प्रॉपर्टी लीज जिसमें 24 महीने में सिर्फ 2 साल में $12.5 अरब मुल्क से बाहर चले गए। हालिया हफ्ते के दौरान सालाना बुनियादों पर हफ्तावार महंगाई की शरह में 1.06% कमी रिकॉर्ड की गई है। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 21.22% तक रिकॉर्ड हुई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 20 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 16 अशिया की कीमतों में कमी हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक बीफ $10 तक, मटन $20 और दाल चना फी किलो $3 तक महंगी हुई है। अंडे फी दर्जन $2, जिंदा मुर्गी फी किलो $1 और दही 27 पैसे महंगा हुआ। हालिया हफ्ते के दौरान टमाटर की फी किलो कीमत में $27 की कमी रिकॉर्ड की गई है। प्याज की फी किलो कीमत $27 और लहसुन फी किलो $46 तक सस्ता हुआ है। तेल की कीमतों में कमी, वज़ीर आला मरियम नवाज का ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की तमाम अजला में इंतजामिया को किरायों में कमी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख में कमी का फ़ायदा बराह रास्त आवाम को पहुँचाया जाए। मरियम नवाज का ये कहना है ट्रांसपोर्ट किराए कम करके आवाम को रिलीफ दी जाए। लियाकत अंसारी, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, क्या कहती हैं मरियम नवाज मजीद इस हवाले से? बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास हुआ है जिसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मुतल्लक अमूर का जायजा लिया गया। और इस मौका पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने जो तेल की कीमतों में कमी हुई है इस हवाले से ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी यकीनी बनाने का हुक्म दिया और तमाम अजला में इंतजामिया को किरायों में कमी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हदायत की है। उनका कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की नरखों में कमी का फायदा बराह रास्त आवाम को पहुंचना चाहिए। ट्रांसपोर्ट के किराए बहुत शुक्रिया आपका लियाकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से पाकिस्तान हॉकी टीम की मुलाकात हुई है। ISPR की जानिब से ये बताया गया है और उन्होंने हॉकी टीम की हौसला अफजाई की है। और इससे पहले हमने देखा कि वज़ीर आज़म हाउस में भी हॉकी टीम को बुलाया गया, उनके एजाज़ में डिनर का भी एहतमाम किया गया और उनमें चेक्स भी तकसीम किए गए। तो आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी पाकिस्तानी हॉकी टीम से मुलाकात की है, उनकी हौसला अफजाई की है और शानदार कारकर्दगी पर उनकी तारीफ की है। याद रहे कि अजलान शाह कप में पाकिस्तानी हॉकी टीम इस दफ़ा सिल्वर मेडल हासिल करने में कामयाब हुई है और 13 साल बाद हमने इस दफ़ा ये विटनेस किया कि पाकिस्तान की हॉकी टीम फाइनल में पहुंची और सिल्वर मेडल अपने नाम किया। आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से पाकिस्तान की हॉकी टीम की मुलाकात हुई है। जफर हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। जफर, क्या डिटेल्स हैं? जी, कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने आज जनरल हेडक्वार्टर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की, जहां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हॉकी टीम के खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक हुसैन जो है वो भी मौजूद थे और इसके अलावा दीगर अहदेदारान भी इस मुलाकात में शरीक थे। बातचीत के दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने टीम की शानदार कारकर्दगी की तारीफ करते हुए कहा कि हॉकी टीम ने कौम के लिए बेपनाह फख्र का जो है वो कौमी हॉकी टीम की कारकर्दगी पर कौम को बेहद फख्र है और हम इनकी मुसलसल कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए इन्हें तावन फराहम करने के लिए पुरअज़म है। उन्होंने खिलाड़ियों के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर PHF के सदर ने टीम से मुलाकात और बातचीत के मौके पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जफर।
मौसम की दुनिया से खबर यह है कि महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते के दौरान मुल्क में शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई कर दी है। दिन के दर्जा हरारत में 6 से 8 डिग्री तक गैर मामूली इजाफा होने का इम्कान है, जबकि तिबी माहिरीन ने भी लू से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया है। फौजिया अली की रिपोर्ट देखिए। शहरी शदीद गर्मी का सामना करने के लिए हो जाए अलर्ट। मई के महीने में 2 हीट वेव्स की पेशगोई। दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। तिबी माहिरीन की लू से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक फिजा में हाई प्रेशर की मौजूदगी हीट वेव का सबब बनेगी, जिसके बाइस सिंध और बलोचिस्तान में 21 से 23 मई के दौरान दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहेगा। 23 से 27 मई के दौरान भी दर्जा हरारत इंतहाई बुलंद रहने का इम्कान है। नेक्स्ट वीक से जो है मुल्क के ज़्यादातर हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में आ जाएंगे, जिसमें सिंध के ज़्यादातर मैदानी इलाके हैं, पंजाब के ज़्यादातर मैदानी इलाके हैं। इनमें तमाम में दर्जा हरारत जो है मामूल से ज़्यादा रहेंगे और ज़्यादातर इलाके शदीद गर्मी की लहर की लपेट में रहेंगे। दूसरी जानिब तिबी माहिरीन कहते हैं कि शदीद गर्मी की लहर से बचना निहायत ज़रूरी है। पानी का मैक्सिमम इस्तेमाल करें और उसके बाद ये है कि जहाँ ज़रूरत हो फिर घर से बाहर निकलें, गैर ज़रूरी तौर पे घर से बाहर ना जाएं। जो लोग काम करने के सिलसिले में बाहर जाते हैं वो कोशिश करेंगे चेहरे को और जिस्म को कवर रखें। तिबी माहिरीन का कहना है कि शदीद गर्मी में पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, वरना पट्ठों में खिंचाव समेत दीगर मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आइंदा आने वाले दिनों में मुल्क के बेशतर हिस्से गर्मी की शदीद लपेट में रहेंगे। तिबी माहिरीन का यही कहना है कि शहरी घरों से बाहर निकलते वक्त लू से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें। कैमरामैन कामरान शौकत के साथ फौजिया अली, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।